समय है कि हम परमेश्वर के कलाम और उसके वचन को मनन करें, अपनी अपनी पवित्र ग्रंथ बाइबल को खोल लें और आज परमेश्वर ने जो वचन हमें मनन के लिए दिया है वो हमें मिलेगा। पहला शमूएल 15 अध्याय पद 24। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 24। शाऊल ने समूएल से कहा, शाऊल राजा है और एक नबी से वो बात कर रहा है, और बात करते समय शाऊल बादशाह ने शमूएल नबी से कुछ कहा। हाँ, मैंने पाप किया है। अब वो कहता है कि मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, बादशाह कह रहा है कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों का डर और भय मानकर और उनकी बात सुनकर, और मैंने उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। और तेरी बातों का उल्लंघन कर दिया। एक बादशाह है, उससे कुछ गलती हो गई, और जब उस गलती को उसे मालूम ही नहीं कि मैंने गलती की है, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, मैं तो बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूं, मैं तो परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को जी रहा हूं। लेकिन पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक नबी उसके पास आया और नबी ने उससे कहा कि जो आज्ञा खुदा ने तुझे दी थी, क्या उन आज्ञाओं का तूने पालन किया? उसने कहा, हां, मैंने उन सारी आज्ञाओं का, वचन का पालन किया। तब नबी कहता है, शमूएल नबी ने कहा, फिर ये जानवरों का, भेड़ बकरियों का मिमियाना क्यों सुनाई दे रहा है? शाऊल डर गया, वो भयभीत हुआ। उसने कहा, ये तो मैं परमेश्वर के लिए अर्पण के लिए लेकर आया हूं। तब शमूएल ने कहा, क्या परमेश्वर ने तुझे आज्ञा ना दी थी कि अमालेकियों के बीच जब तू जाए वहां सब कुछ नष्ट कर देना, कुछ भी ना छोड़ना? फिर तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? परमेश्वर के लोगों, अमालेकी हमारे सामने एक समस्या है। जब परमेश्वर कहता है कि ये संसार से, संसार के लोगों से या संसार की वस्तुओं से, हर एक छल से, कपट से, निंदा से, बैर भाव, लड़ाई झगड़े, मार पीट, चोरी, हत्या, निंदा और तमाम प्रकार के नशीली चीजों से तुम अलग रहना, बचे रहना, संसार से, संसार की बातों से, उसकी अभिलाषाओं से तुम बचे रहना, तुम इनसे दूर रहना, तब कहीं ना कहीं हम इन्हीं संसारिक वस्तुओं से, संसार की चीजों से हम कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार से संबंध जोड़े रहते हैं। और उस समझाता है कि तुम पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान करो, तुम नीचे मत देखो, तुम ऊपर देखो। अब बाइबल ये कहती है कि जब नबी आया और नबी ने उनसे कहा कि तूने परमेश्वर के वचन का विरोध कर दिया, तूने गुनाह किया है। परमेश्वर के लोगों, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने बादशाह बनाया, इस्राएल का राजा बनाया, उसने खुदा की नहीं सुनी लेकिन प्रजा की सुनी और प्रजा का भय माना। कई बार हम हमारे जीवन में उन तमाम चीजों को अहमियत देते हैं, अपने जीवन में स्थान दे देते हैं, प्रमुख स्थान हम उन आवाजों को, उन लोगों को हम हमारे जीवन में स्थान दे देते, हम उनकी सुन बैठते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं। पहला शमूएल 15 अध्याय 11 पद पढ़ लें। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं शाऊल को इस्राएल का राजा बनाने से पछताता हूं। अब पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछता है। परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु में आए, तब जब आपका बपतिस्मा हो रहा था, जब आपने प्रभु को अपने हृदय से स्वीकार किया, तब अपने उन उद्देश्यों को याद करो, उस लक्ष्य को याद करो जब
आपने जल में डूबकर बपतिस्मा लेते समय ये कहा था, बपतिस्मा का अर्थ ही समझ लो। बपतिस्मा का अर्थ है डूब जाना, दफन हो जाना या मर जाना। पौलुस कहता है कि हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अपने आप को मारने का बपतिस्मा लिया। फिर ये संसार और संसार के लोगों की आवाजें हमारे जीवन में क्यों आ रही है? ये संसारिक चीजें हमारे जीवन में क्यों आ रही है? संसार के लोग हमारे जीवन में क्यों आ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, मैंने शाऊल को बादशाह राजा बनाने से अब मैं पछताता हूं। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम परमेश्वर के कलाम में ऐसा पढ़ते हैं कि उन चीजों को जो आवाजें आ रही हैं, जिनका डर भय हम मान रहे हैं, शाऊल ने इस्राएलियों को खुश करने के लिए, प्रजा को खुश करने के लिए और बड़े बड़े उच्च कोटि के लोगों का भय मानकर अमलेकियों के साथ वो नहीं किया जो खुदा ने किया। खुदा ने कहा वो नहीं किया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ लीजिए दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 और 5 पद को पढ़ लेंगे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हम खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है कि हम खंडन करते हैं, हम कैद करते हैं जो मसीह के विरोध में आवाज उठेगी, जो भावनाएं आएंगी, जो कल्पनाएं उठेंगी हमारे जीवन में, अभिलाषाएं जागेंगी और मसीह के विरोध में जो आवाज उठेगी। परमेश्वर के लोगों, कई बार जो आवाजें आती है हम उनका सम्मान कर देते हैं, लेकिन वो आवाज खुदा की आवाज है क्या? आप किसके आवाज के अनुसार चल रहे हो? बाइबल में हमें ऐसा पढ़ते हैं कि अब्राहम को 100 साल के बाद इसहाक पुत्र हुआ। जब सारा 90 साल की हुई और अब्राहम 100 साल का था, तब खुदा ने उस मरी हुई कोख को, गर्भ को आशीष दी और सारा को इसहाक पैदा हुआ। ऐसे लिखा है, जब इसहाक अब्राहम और सारा का लाडला प्यारा हुआ, वो उससे मोहब्बत करते थे। इसहाक का मतलब है हंसी, आनंद, खुशी। और खुदा ने एक दिन अब्राहम से कहा कि तू इसहाक को मेरे लिए मोरिया पर्वत पर होम बलि करके चढ़ा दे। ऐसे लिखा है कि अब्राहम तड़के उठा और उसने इसहाक को और तमाम वो होम बलि करने के लिए सामान जमा करके तड़के उस आज्ञा का पालन करने के लिए उठा और मोरिया पर्वत की तरफ चल दिया। उसके पास में सोचने के लिए, समझने के लिए बहुत समय था। भावनाएं, कल्पनाएं, ऊंची बातें, सब कुछ उसके मन में आ रही होंगी, लेकिन अब्राहम एक एक बात को जो परमेश्वर के विरोध में आती है, भावनाएं, कल्पनाएं, ऊंचे विचार, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीजें आ रही थी उसके मन में, उसके विचारों में, लेकिन उसने उन सब बातों का खंडन किया और सबको कैद करके परमेश्वर का आज्ञाकारी बना दिया। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीना चाहते हैं, तब कल्पनाएं, विचार, भावनाएं हमारे जीवन में उठती है और हमको मसीह की आवाज, मसीह के प्रेम, मसीह के प्यार से, मसीह के वचन से अलग कर देती है। अब जब ये अलग करने वाली चीजें हमारे जीवन में उठती है, परमेश्वर से अलग करने वाली आवाज है। देखो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, रोमियो की पत्री 7 अध्याय 23 पद को पढ़ लेंगे। रोमियो की पत्री, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 7 वर्स 23। रोमियो की पत्री 7 अध्याय और 23 पद को पढ़ेंगे।
परंतु मुझे अपने अंगों में पौलुस कहता है परंतु मुझे मेरे शरीर में, मेरे अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी आवाज है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ रही है। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा तो शैतान भी आपसे बात करेगा। जब परमेश्वर आदम को कह रहा था कि इस फल को नहीं खाना, तब शैतान भी कह रहा था इस फल को खा, तुझे बुद्धि मिलेगी, अक्ल मिलेगी, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। आदम ने, हव्वा ने खुदा की आवाज को नहीं, लेकिन बाइबल ये कहती है कि शैतान की आवाज को महत्व दिया। जब तक आप आवाजों का खंडन नहीं करेंगे, हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती है उसका खंडन करना सीखो। पौलुस कहता है कि मैं हर एक कल्पना और भावनाओं को कैद करता हूं। कैद करने का मतलब है कि उनको बांध देना, मसीह का सुनने के लिए उनको आज्ञाकारी बनाना। हम मसीह के लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं। पौलुस कहता है कि वो व्यवस्था मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, हाँ, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डाल देती है। वो कहता है और ही प्रकार की व्यवस्था मेरे जीवन में आ जाती है और वचन मेरे जीवन में आ जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीने का प्रयत्न करते हो, कोशिश करते हो, तो और प्रकार का वचन आता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हमने पढ़ा कि जब शाऊल को खुदा ने आज्ञा दी, तब ऐसा लिखा है कि उस आज्ञा को वो भूल गया और उसे परमेश्वर और उसे इस्राएल की लोगों की आवाजें और उनका भय याद रहा। वो उनको खुश करने में लग गया। कई बार हम संसार के लोगों की आवाजों को ज्यादा महत्व दे देते हैं। एक बहन, उसको कहा बहन बपतिस्मा ले लो। उसने कहा कि मैं बपतिस्मा तो ले लूं, लेकिन मेरा पति शराबी है, वो प्रभु को नहीं मानता। जिस दिन उसे मालूम पड़ा वो मुझे जान से मार देगा। पास्टर ने कहा बहन तुम्हारा पति शराब पीता है, तुमसे पूछ के पीता है? उसने कहा नहीं, वो तो रोज शाम को तौबा करता है, अब नहीं पीऊंगा, अब ऐसा करूंगा, ये करूंगा, और जैसे रात होने लगती है वो तो पीने चले जाता है। तो बहन वो गलत काम तुमसे बिना पूछे करता है, तो तुम अच्छा काम बिना पूछे क्यों नहीं करना चाहती? पास्टर ने समझाया और इस बहन ने बपतिस्मा ले लिया। जब बहन ने बपतिस्मा ले लिया तो उसने कहा क्या मैं मेरे पति को बता दूं? उसने कहा हाँ। पास्टर ने कहा आज अपने पति को बता देना। ये अपने घर गई बपतिस्मा लेने के बाद। रात हुई, इसका पति आया, दारू पीकर, शराब पीकर वो घर आया और पत्नी को बोला खाना लगा जल्दी से। उसने फटाफट खाना लगाया। खाना वो खा रहा है, सब्जी वगैरह, रोटियां ये परोस रही है। उसके खाते खाते वक्त इसकी पत्नी ने उससे कहा, ये बहन ने उससे कहा, सुनो जी, तुम्हें मालूम है ना कि मैं कभी कभी प्रार्थना में जाती थी, तुमसे छुप छुप कर प्रार्थना में जाती थी, तुमको मालूम है ना? उसके पति ने कहा हाँ हाँ मुझे मालूम है तू जाती थी। तो उसने कहा कि आज है ना मैंने बपतिस्मा ले लिया। उसके पति को मालूम नहीं बपतिस्मा क्या चीज होती है। उसने कहा तू कुछ भी ले लेती है, क्या ले लिया, क्या होता है बपतिस्मा? बोले बपतिस्मा का मतलब यह है कि पहले मैं ऐसे छुप छुप कर ऐसे आधी अधूरी प्रभु की थी, आधी अधूरी में यीशु की थी, अब बपतिस्मा के बाद मैं पूरी रीति से प्रभु के हो गई। तो उसने बोला, उसके पति ने बोला जिंदगी में पहला कोई काम है जो तूने पूरा किया, नहीं तो तू सारे काम आधे अधूरे कर। ठीक है बोला, और सब्जी परस और रोटी ला। बोला इसने बात बता दी, लेकिन उसके पति ने किसी भी प्रकार का गुस्सा, नाराजगी नहीं की। शैतान अक्सर हमको परमेश्वर के वचन
के अनुसार चलने के लिए रोकेगा, हमें वो भयभीत करेगा, डराएगा कि तुम परमेश्वर के वचन को टाल दो और संसार के लोगों की आवाजों को सुनो, कल्पनाओं को, मन की भावनाओं को, उनकी तरफ ध्यान दो। राजा शाऊल को परमेश्वर कहता कि मैं तुझे बादशाह बनाने से पछताया, मैं तुझे राजा बनाने से पछताया। शैतान अक्सर हमें परमेश्वर के वचन के विरोध में चलने के लिए उकसाता है। देखो, जब यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास किया, जब यीशु ने 40 दिन 40 रात उपवास किया, तब बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि जब उसको भूख लगी तब शैतान पत्थर लेकर आया, कहने लगा तू अगर परमेश्वर पुत्र है तो इस पत्थर को बोल रोटी बन जा और इसे खा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है कि यीशु ने उसकी बात नहीं सुनी। यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। परमेश्वर की बेटियों, परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के दासों, शैतान आपके सामने कुछ प्लान, कुछ योजनाएं जो परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए वो योजनाओं को रखेगा। कई बार वो डायरेक्ट आपके पास आएगा, कई बार इनडायरेक्ट आएगा। वो डायरेक्ट आदम के पास नहीं आया, वो इनडायरेक्ट हवा के थ्रू आदम के पास आया। बाइबल ये कहती है कि जब यीशु के पास वो 3 बार आया, पहली बार वो पत्थर लेकर आया, रोटी लेकर आया, बोले इसे खा। यीशु ने उसको कहा मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। दूसरी बार ऐसा लिखा है कि वचन के द्वारा उसने यीशु को भरमाना चाहा। उसने कहा कि तू अपने आप को यहां से गिरा दे। और भजन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे पैर में ठोकर भी ना, ठेस भी ना लगेगी। तब यीशु ने यह भी कहा कि यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। तीसरी बार शैतान फिर आया और वो आकर लालच यीशु को देने लगा। वो कहने लगा, वो सब कुछ वैभव यीशु को संसार दिखाया और कहने लगा अगर तू मेरे आगे झुककर मुझे प्रणाम या दंडवत करे या मेरी उपासना करे तो यह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा ये भी लिखा है, हे शैतान तू दूर हो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ और किसी की उपासना ना करना। परमेश्वर के लोगों, शैतान ने 3 बार यीशु से बातें की और उसे लालच, अभिलाषाओं में, अपनी योजनाओं में फंसाना चाहा, लेकिन तीनों बार यीशु ने शैतान की नहीं सुनी। शाऊल ने दुनिया के लोगों को, प्रजा के लोगों को, उनका डर, उनका भय मानकर, उनकी बातों को मानकर उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। इसलिए पौलुस कहता है कि हर एक कोरी कल्पना, भावनाओं को हम खंडन करते, हम कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हां, ये सच है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। ख्याल, विचार, भावनाएं हमारे जीवन में आते हैं। हम इंसान हैं। जब भी कोई खूबसूरत मकान, बंगला, ये वो चीजें, संपत्ति, प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं तो हमारा भी मन होता है कि ये चीज हमारे पास भी होनी चाहिए, लेकिन तुरंत हम खंडन करते हैं। जब यीशु को यरूशलेम के अच्छे सुंदर सुंदर मकान चेलों ने दिखाए, कितने सुंदर मकान है, भवन है, तब यीशु ने कहा पत्थर से पत्थर टकराएगा और सब चकनाचूर हो जाएगा। ये दुनिया मिटने वाली, ये नाश होने वाली चीज है। इसलिए पौलुस कहता है पृथ्वी पर की नहीं लेकिन आसमान की ओर देखो, स्वर्ग की ओर देखो जहां मसीह वर्तमान है। हम संसार की बातों को अनसुनी करना, उनका खंडन करना, उन बातों को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना। पढ़ लेंगे एक पद को, मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 35 और 36 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 35 और 36 पद। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 35-36। वह यह कह ही रहा था हाँ,
कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, आराधनालय के सरदार जिसका नाम बाइबल में पवित्र ग्रंथ में यायर है, उसके पास में आकर उसके घर के लोग आए और वो यीशु से विनती कर रहा था, मेरी बेटी बीमार है, आप चलकर उसे चंगा करें। यीशु ने कहा मैं अभी चलता हूं। इतने में घर के लोग आकर कहने लगे, हाँ तेरी बेटी जो बीमार थी, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब गुरु को क्यों दुख देता है? अभी घर के लोगों की एक आवाज आई, घर के लोगों ने कहा अब गुरु को दुख देने की जरूरत नहीं, अब यीशु से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, अब यीशु के पास ठहरने की जरूरत नहीं, अब यीशु के साथ रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी बेटी जो बीमार थी वो मर गई, अब यीशु की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, पढ़ेंगे, जो वो बातें कह ही रहे थे, जब यायर के घर के लोग जो बातें कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके, यीशु ने यायर के घर के लोगों की बातों को अनसुनी कर दिया। अगर शाऊल अनसुनी कर देता इस्राएल लोगों को, आप अनसुनी करो। अगर वचन के विरोध में कोई बोल रहा है, अनसुनी करो, खंडन करो, कल्पनाओं और भावनाओं को कैद करो। अगर आप ये नहीं करते तो आप सच्चे और अच्छे मसीह नहीं। पौलुस कहता है मैं उन भावनाओं को, कल्पनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं। आप मसीह के आज्ञाकारी बनने के लिए तुरंत आपका काम है कि उन बातों को जो मसीह के वचन के विरोध में, उनका खंडन करना। और बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में यीशु ने यायर के घर के लोगों की आवाज को अनसुना किया। वे कह रहे हैं बेटी मर गई, लेकिन यीशु ने उस बात को अनसुना किया। हाँ, और आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। परमेश्वर के लोगों, अगर आप दुखी हो, तकलीफ में हो, समस्या में हो, प्रॉब्लम में हो, बहुत सारी आवाज है, डॉक्टरों की आवाज, पुलिस की आवाज, वकीलों की आवाज, संसारिक लोगों की आवाज आपको भयभीत अगर कर रही है, अगर आपको डरा रही है, तो आप परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर ने आपको इस संसार में डरने के लिए नहीं भेजा, बीमार होने के लिए नहीं भेजा, भयभीत होने के लिए नहीं भेजा, परेशान होने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर चाहता है कि आप इस संसार में आनंद पूर्वक रहें, लेकिन आप परमेश्वर की सुने। जब आप परमेश्वर की सुनते हो, तब आप आनंदित और मग्न रहते हो, खुश रहते हो, सुख से रहते हो, शांति से रहते हो। लेकिन अगर आप संसार की सुनते हो, संसार के लोगों की सुनते हो, तो वो आपको भयभीत कर देते हैं, वो आपको परेशान कर देते हैं।